यूपीएससी 2023 में रैंक 3 पाने वाली अनन्या रेड्डी अपने परिवार में ऐसी सफलता प्राप्त करने वाली पहली महिला है। उन्होंने प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक समर्पण और स्वाध्याय का परिचय दिया। समाज में योगदान देने की उनकी इच्छा ने उन्हें सिविल सेवा में आने के लिए प्रेरित किया, जिससे भविष्य के लोक सेवकों को उनकी दृढ़ता और समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरणा मिली। अनन्या रेड्डी ने मुख्य परीक्षा में मानव विज्ञान को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। अनन्या रेड्डी तेलंगाना के महबूबनगर जिले की रहने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार अनन्या की उम्र सिर्फ 22 साल है और यह प्रतिष्ठित परीक्षा में उनका पहला प्रयास था। अनन्या मिरिंडा हाउस, भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए एक घटक कॉलेज से भूगोल स्नातक है। अनन्या का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता स्वनियोजित हैं और उनकी मां गृहिणी है। अनन्या अपने परिवार में सिविल सेवा में इतना प्रतिष्ठित पद हासिल करने वाली पहली महिला है। अनन्या की तैयारी की रणनीति गहन समर्पण से चिह्नित थी, क्योंकि उसने परीक्षा से पहले अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिदिन 12 से 14 घंटे समर्पित किए थे। समाज में रचनात्मक योगदान देने की उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा ही सिविल सेवा में प्रवेश करने के उनके निर्णय के पीछे प्रेरक शक्ति है। अपने समुदाय को कुछ देने की उनकी इच्छा और सिविल सेवाओं के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें यह करियर चुनने के लिए प्रेरित किया। अपनी खुद की उपलब्धियों पर जोर देने के अलावा अनन्या की सफलता पूरे देश में भावी लोक सेवकों में कार्य करेगी। यूपीएससी 2023 में AIR 3 पाने वाली अनन्या रेड्डी अपने परिवार में ऐसी सफलता प्राप्त करने वाली पहली महिला है। उन्होंने प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक समर्पण और स्वाध्याय का परिचय दिया। समाज में योगदान देने की उनकी इच्छा ने उन्हें सिविल सेवा में आने के लिए प्रेरित किया, जिससे भविष्य के लोक सेवकों को उनकी दृढ़ता और समाज कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरणा मिली। यूपीएससी टॉपर डोनरू अनन्या रेड्डी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा 16 अप्रैल 2023 को जारी अंतिम सिविल सेवा 2023 परिणाम में AIR 3 प्राप्त किया। यूपीएससी की सूची के अनुसार वह महिला टॉपर भी है। अनन्या रेड्डी ने मुख्य परीक्षा में मानव विज्ञान को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। अनन्या रेड्डी तेलंगाना के महबूबनगर जिले की रहने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार अनन्या की उम्र सिर्फ 22 साल है और यह प्रतिष्ठित परीक्षा में उनका पहला प्रयास था। अनन्या मिरिंडा हाउस, भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए एक घटक कॉलेज से भूगोल स्नातक है। अनन्या का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां उनके पिता स्वनियोजित हैं और उनकी मां गृहिणी है। अनन्या अपने परिवार में सिविल सेवा में इतना प्रतिष्ठित पद हासिल करने वाली पहली महिला है। तेलंगाना टुडे के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि हैदराबाद में मानव विज्ञान वैकल्पिक विषय के लिए कोचिंग प्राप्त करने के अलावा उन्होंने ज्यादातर खुद ही परीक्षा की तैयारी की। अनन्या की तैयारी की रणनीति गहन समर्पण से चिह्नित थी, क्योंकि उसने परीक्षा से पहले अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिदिन 12 से 14 घंटे समर्पित किए थे। समाज में रचनात्मक योगदान देने की उनकी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षा ही सिविल सेवा में प्रवेश करने के उनके निर्णय के पीछे प्रेरक शक्ति है। अपने समुदाय को कुछ देने की उनकी इच्छा और सिविल सेवाओं के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें यह करियर चुनने के लिए प्रेरित किया। अपनी खुद की उपलब्धियों पर जोर देने के अलावा अनन्या की सफलता पूरे देश में भावी लोक सेवकों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। उनकी उपलब्धि दृढ़ता और तैयारी के लिए एक संगठित दृष्टिकोण के महत्व को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि व्यक्ति कठिनाइयों को दूर कर सकता है और धीरज और कड़ी मेहनत के साथ महान मील के पत्थर तक पहुंच सकता है।
कई उम्मीदवार अनन्या की कहानी से खुद को जोड़ सकते